कोरोना महामारी और उसके बाद बाढ़ की त्रासदी ने असम का हाल बेहाल कर रखा है। राज्य के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और वो हमारे साथ खुद मौजूद है। जब आप मुख्यमंत्री बनकर आ रहे थे, चुनाव चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि असम में आनंद सर्बानंद चल रहा था, लेकिन क्योंकि बाढ़ की त्रासदी का दौर है, कोरोना महामारी पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, हाल बेहाल हो गया असम वालों का भी बाढ़ और उसके चलते। कैसी मदद आप पहुंचाने वाले हैं? आपको ये कितनी बड़ी समस्या असम के लिहाज से लग रही है? बहुत बड़ी समस्या है। पिछली सन 1951 से ये समस्या की वजह से जी असम की अर्थव्यवस्था काफी नुकसान पहुंचा है और हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान है वो काफी इस समस्या की वजह से वो काफी वो भुगत रहा है। तो इसलिए इससे राहत देने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब राष्ट्रीय स्तर पर जो कमेटी गठन किया है, नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को अध्यक्ष हिसाब से और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हर प्रदेश से एक एक सदस्य को उसमें शामिल किया गया है। लक्ष्य है कि असम की बाढ़, भूकटाव और नॉर्थ ईस्ट का जो लैंडस्लाइड की समस्या है, इसका स्थायी हल निकालना। इसके बारे में लोग बातें भी कर रहे हैं, लेकिन हम आपके गांव गए थे, क्योंकि जहां आपका घर है वहां भी हम गए थे। अपने पिछले 10 दिन से रिपोर्टिंग का समय कर रहे हैं। खाना आपने दे दिया है, लोग तारीफ कर रहे हैं कि सर्बानंद जी इस बार आए, बाढ़ में खाना मिल रहा है, टेंट लगवा दिया, लेकिन कई बुनियादी सुविधाएं सर अभी भी नहीं है। एक एक कमरे में 10-10, 12-12 परिवार रह रहे हैं। कोरोना को लेकर जागरूकता क्योंकि महामारी बन गई है, नहीं हो रहा। अभी हाल फिलहाल में शिवराज जी भी पॉजिटिव पाए गए, तो आपको लगता नहीं और जागरूक करने की जरूरत है? वॉशरूम की बड़ी समस्या है, कई गर्भवती महिलाएं थी, वो जंगल में शौचालय जा रही थी। नहीं, ऐसा तो है, कई चुनौती है, लेकिन हमने हर चुनौती का सामना करने के लिए हमने आम जनता को साथ में लिए है। तो मुझे लगता है कि जनता अभी जो सहयोग कर रहा है, जनता ने इन परिस्थितियों में भी जो मनोबल दिखाया है, जो साहस दिखाया है, इसके लिए मैं असम की जनता पर आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें साहस दिया है और उन्होंने सहयोग किया है। तो मुझे यही मानना है कि हम इस चुनौती के खिलाफ लड़ेंगे और सफल भी होंगे। एक दो राष्ट्रीय सवाल पूछ लेता हूँ। एक टनल बन रही है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में, 15 किलोमीटर लंबी, मोदी सरकार ने किया, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया। कहा जा रहा है कि चीन को एक कड़ा संदेश होगा। क्या बदलाव इस टनल से होगा? क्या सोच आपकी लगता है कि इस टनल से क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी लाया गया है ये आधुनिक, क्योंकि 21st सेंचुरी इज डोमिनेटेड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज ये हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि नदी का नीचे से अगर सुरंग बन गया, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी बढ़ गया, तो ये हमारे प्रगति में बहुत बड़ा, आपको लगता है चीन की जो हिमाकत उसको लेकर भी एक असरदार ही होगा? ये जरूर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऐसा सुविधा देने के लिए मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, तो इसलिए मोदी जी ने ये साबित किया है कि नॉर्थ ईस्ट की विकास के लिए मोदी जी प्रतिबद्ध है। ये हमारे साथ थे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर अपनी राय रखी। कहा बाढ़ को लेकर कई सारे काम किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय विषयों पर भी राय रखी, चुनाव को लेकर आश्वस्त नजर आए। कहा सरकार जो है एक बार फिर असम में बीजेपी की बनेगी। अब क्या होगा वो जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल असम जो है वो त्रासदी के दौर से गुजर रहा है और इसे मदद की जरूरत है। उम्मीद करते हैं मदद सरकार प्रशासन करेगा।